दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुछ ही दिनों के बाद बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा और वो राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव। बहुत बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोचर में सबसे प्रमुख ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। हमारे सौर परिवार में, सूर्य के परिवार में शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 वटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश इनको कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति भी देते हैं। तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक 2027 अंत तक ये मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अगले 2.5 साल तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों कुंभ राशि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और आपको पता है वर्तमान में शनि की 7.5 आपको चल रही है। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में विराजमान होंगे, 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए शुरू होगा और शनिदेव आपकी राशि से निकल करके, कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में, यानी आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव, इस भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों 7.5 क्या होती है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनेचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। यानी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव, लग्न भाव व द्वादश भाव का संचरण करते हैं। यह 7.5 होती है। सार्धानी सप्तवर्षाणी, यह 7.5 साल तदा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, क्योंकि इस समय में शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हुए हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें फल की प्राप्ति भी देते हैं। तो कहा जाता है कि शनिदेव की 7.5 का जब तीसरा चरण आता है, यह राहत देने वाला होता है, क्योंकि उस समय शनिदेव हमारे पैरों पर होते हैं। हालांकि भागदौड़ करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन उस भागदौड़ का शुभ प्रतिफल भी ये व्यक्ति को प्रदान भी करते हैं। तो शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन भाव में विराजमान होंगे, द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, लेकिन 29 मार्च से पहले अगले 2.5 साल शनिदेव आपकी राशि कुंभ राशि में थे, यानी चंद्रमा पर थे। चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्रमा मन सो जाते, और शनिदेव वैसे तो कर्म के कारक हैं, लेकिन शनिदेव का चंद्रमा के साथ शत्रुता का संबंध है। यह मन को विचलित कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा शनिदेव जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं, विष योग का निर्माण करते हैं, जीवन में विष बोल देते हैं, चंद्रमा को यह सबसे पहले प्रभावित करते हैं। तो 7.5 में होता क्या है? चंद्रमा से जब शनिदेव एक भाव पीछे होते हैं तब 7.5 की शुरुआत होती है। 2.5 साल तक चंद्रमा से एक भाव पीछे ये चलते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में शनिदेव चंद्रमा पर होते हैं और तीसरे चरण में चंद्रमा से एक भाव ये आगे चले जाते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा, और महर्षि पराशर कहते हैं, बतिथि कर्ण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससेनी सस्ते ना समायनित सर्वे शकल विविध दोषा सदुत्तम प्रजंति भवती यदि सुकार्य चित्त सुदृढ़। यानी कोई भी मांगलिक कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय मानव मन का, चित्त का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। तभी तो कार्य का जो प्रतिफल होता है, शुभ फल देने का प्रतिशत वो बढ़ जाता है। लेकिन उसी मन पर जब शनिदेव का संचरण होता है तो ये मन को विचलित कर देते हैं, यानी कार्य में मन नहीं लगता है।
तो शनिदेव जब 2.5 साल तक आपके लग्न भाव यानी कुंभ राशि आपकी राशि पर थे, चंद्रमा पर थे, आपके कार्यों में आपका मन ही नहीं लग रहा था, बिना फालतू की भागदौड़ कर रहे थे, खूब मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। स्वास्थ्य में चिंताएं बनी हुई थी, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटलों के खर्चों में खर्च हो रहे थे, पैसे आ तो रहे थे, जितना आ रहा था उससे कई गुना ज्यादा खर्च हो रहा था, कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे, दुश्मनी आपकी हो रही थी, वाणी में कटुता बनी हुई थी, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से कुछ और निकल रहा था। यहां पर शनिदेव चरित्र का हनन भी कर रहे थे, यानी गलत लोगों का साथ, गलत व्यक्तियों का संगत, गलत स्त्रियों का संगत, जिसके कारण आपके दांपत्य जीवन में अलगाव बना हुआ था। तो ऐसी स्थितियां शनिदेव पिछले 2.5 साल जब कुंभ राशि पर थे, चंद्रमा पर थे, बना रहे थे। लेकिन अब शनिदेव चंद्रमा से निकल जाएंगे, आपकी राशि से निकल जाएंगे और आपके धन भाव में आएंगे और 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में यह राहत देने वाला तो है ही। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन भाग्य को बदलने वाला होगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, क्योंकि मुख्यतः शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे। निश्चित तौर पर अगले 2.5 साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। जो धन का प्रवाह रुका हुआ था, पैसे तो आ रहे थे, खर्चे भी बने हुए थे, उसमें निरंतरता देखने को मिलेगी। वाणी में जो कटुता बनी हुई थी, इससे आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के आपकी वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि यह भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, प्रत्येक संपत्ति में जो विवाद चल रहा था उसका अंत होगा, कोर्ट कचहरियों का मैटर चल रहा था उसका अंत होगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन में एकता देखने को मिलेगी। इससे पहले जो 5 साल आपके निकले हैं, शनि की 7.5 का पहला और दूसरा चरण, उसमें परिवार में एकता नहीं थी, पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके, ऐसी स्थितियां तो नहीं थी। तो यह स्थिति बनी थी, कर्जों की समस्या बनी हुई थी, पैसे आ तो रहे थे, खर्चा हो रहा था, तो ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। इस स्थितियों से आप मुक्त भी होंगे। अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि एकदम से आप मुक्त तो होंगे नहीं, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण हालांकि राहत देने वाला माना जाता है, फिर भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता तो होती है, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तीसरा शनि की 7.5 तो है ही। लेकिन धन भाव में होंगे, कुटुंब भाव में होंगे, वाणी भाव पर होंगे, तो वाणी में अच्छाई तो आपको रखनी है। बोलते समय, किसी के साथ बातचीत करते समय कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। गलत खर्चों से तो आपको बचना है ही। किसी को पैसा उधार देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यहां पर कोई लोग आपको फंसा भी सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको मेहनत करनी है, कर्म करना है, उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, उस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। अब शनिदेव आपके धन भाव में होंगे 29 मार्च 2025 के बाद, और शनिदेव की दृष्टि होगी आपके 4th भाव पर, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर तीसरी दृष्टि होगी। तो यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, उस विवाद का अंत होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, उसमें अच्छा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपके पैसे खर्चे हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके पैसे फंस रहे थे कहां पर? प्रॉपर्टी में। आप अच्छों के लिए, अपने अच्छे के लिए अपने पैसे का निवेश, धन का निवेश प्रॉपर्टी में कर रहे थे, वो पैसे आपके फंस रहे थे और फंसाने वाले अपने लोग थे। इन 2.5 सालों में 29 मार्च के बाद फंसे हुए पैसे आपके पास वापस आएंगे।
आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं, जो आपका सपना था। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया कोई व्यापार लगा सकते हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील इन 2.5 सालों में आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आप कर्जों से मुक्त होंगे। या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी पिछले 5 सालों में, वो पदोन्नति फिर से आपको मिलेगी। प्रमोशन आपको मिलने वाला है इन 2.5 वर्षों में। जहां आप नौकरी कर रहे थे इन 5 वर्षों में यही तो हो रहा था आपके साथ। आप नौकरी कर रहे थे, आपके पीछे जो लोग आए वो लोग आगे बढ़ गए और आप वहां के वहां खड़े थे, चिंतित थे, समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन अब इन समस्याओं से आप मुक्त होंगे जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, और साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा। अब सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है प्राप्ति का, अष्टम भाव है परिवर्तन का, ऑकल्ट साइंस का, गहन अध्ययन का, रिसर्च का और अध्यात्म का। तो यहां पर कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति इन 2.5 सालों में आपको मिलेगी, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर यह भाव अध्यात्म का है। तो इससे पहले 5 सालों में स्वाभाविक है आपके जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, इसलिए धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आप नास्तिक हो गए थे, भगवान में भी आपका विश्वास नहीं था। लेकिन अब आप आस्तिक होंगे, धर्म के प्रति आपका विश्वास होगा, परम पिता परमात्मा के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, जिसके कारण कोई भी धार्मिक कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, समाज में, कुटुंब में, परिवार में, कहीं भी आपके आसपास, उन कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, गहन अध्ययन के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए तो इस शनिदेव का यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। ऑकल्ट साइंस से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए, कुंभ राशि के लिए अगले 2.5 साल बहुत बड़ा होगा। आपके अंदर एक योग्यता छुपी हुई थी, लेकिन इन 5 सालों में वो योग्यता आपकी बाहर नहीं आई, लेकिन अब वो योग्यता है बाहर आएगी। आपके अंदर का आत्मविश्वास प्रबल होगा, जागृत होगा, आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति विकसित होगी, जिसके कारण आप अपने भाग्य का निर्माण भी करेंगे। अब शनि की दृष्टि, दसम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। तो एकादश भाव हालांकि त्रिशड़ा भाव माना जाता है, इन पर शनि की दृष्टि अच्छी मानी जाती है एकादश भाव में। तो एकादश भाव लाभ का भाव है, कोई ना कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का लाभ हो, व्यापार का लाभ हो, संतान का लाभ हो, कोई भी लाभ हो, बड़ा लाभ इन 2.5 सालों में आपको देखने को मिलेगा। यही भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। जो सपने, जो इच्छाएं आपकी दबी हुई थी पिछले 5 वर्षों में, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो यहां पर आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी होगी, और कोई ना कोई बड़ा व्यापार आप लगा सकते हैं। अपने जन्म स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर आप कोई ना कोई व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, या नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी बदल भी सकते हैं। ऐसे योग भी बन रहे हैं। अब शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी है, इसका मतलब द्वादश भाव का फल मिलेगा। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अच्छा होगा। विदेशों से धन की आवक भी हो सकती है। और कुल मिलाकर के बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जो लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव के यह राशि परिवर्तन अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी अपनी राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, यानी आपके धन भाव में विराजमान होंगे, आपके जीवन में भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। हालांकि ये मेहनत करवाएंगे, शांति से बैठने ही नहीं देंगे, लेकिन उस मेहनत का फल भी आपको देंगे। तो शनिदेव का इन 2.5 वर्षों में कुछ उपाय करने की जरूरत होगी, और उपाय में अगर आप कर सकते हैं तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप नियमित करते रहें। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां भी बुजुर्गों की सेवा होती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की आराधना करें, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को आप कर दें। यह उपाय आप करें, अगले 2.5 वर्ष
29 मार्च 2025 से लेकर 2027 अंत तक शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।